तरह का अमल कर रही है कि अपने शहरियों के ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे करके पूरी दुनिया को बताना चाह रही है कि मेरे मुल्क के पुरअमन शहरी जो हैं वो दहशत गर्द है। कोई शर्म नामी चीज नहीं रहेगी इनके अंदर। इंतहाई बेशरम हो चुके हैं और बेशरम इस लिहाज से कि आदमी घर में बैठा हुआ है और उसके ऊपर 780 जो मैक्सिमम दहशत गर्दी की दफात है वो उसको लगा के और उसको पर्चे में FIR में शामिल किया जा रहा है। गरीब के लिए कानून ये है कि हम अदालतों का सामना कर रहे हैं। 400 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर सालों हाल से बाहर जाके बैठा हुआ है सजा याफ्ता मुजरम, और जिसकी गारंटी जो है इस मुल्क के क्राइम मिनिस्टर ने दी है, जबकि खुद इन्होंने फाइनेंशियली दहशतगर्दी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरशिप है वो यहाँ पर पेश हुए अपनी बेल के लिए, जो कि हमें ईद के बाद की डेट मिली है, और उससे पहले इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए भी हम शामिल हो चुके हैं, लेकिन फर्दर इसकी इंक्वायरी के लिए हमारा टाइम जो है वो मुतल्लिका जो JIT के सरबराह हैं उनके साथ हो चुका है, लिहाजा वो भी इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ पर पेश होकर अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि जो वफाकी और सूबाई हुकूमत पिछले 10 महीने से जिस तरह का अमल कर रही है कि अपने शहरियों के ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे करके पूरी दुनिया को बताना चाह रही है कि मेरे मुल्क के पुरअमन शहरी जो हैं वो दहशत गर्द है। कोई शर्म नामी चीज नहीं रहेगी इनके अंदर। इंतहाई बेशरम हो चुके हैं और बेशरम इस लिहाज से कि आदमी घर में बैठा हुआ है और उसके ऊपर 780 जो मैक्सिमम दहशत गर्दी की दफात है वो उसको लगा के और उसको पर्चे में FIR में शामिल किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क में 2 कानून है। एक कानून है गरीब के लिए, एक कानून है अमीर के लिए। गरीब के लिए कानून ये है कि हम अदालतों का सामना कर रहे हैं, और जो अमीर के लिए कानून ये है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर सालों हाल से बाहर जाके बैठा हुआ है और सजा याफ्ता मुजरम, और जिसकी गारंटी जो है इस मुल्क के क्राइम मिनिस्टर ने दी है। एक आम आदमी अगर किसी बंदे की गारंटी दे और उसके बाद वो बंदा अगर दाएं बाएं हो जाए तो पुलिस उसके घर का दरवाजा के हर चीज उठा के ले आती है। लेकिन अब यहाँ पर कानून किधर है? अब यहाँ पर कानून कोई नहीं है कि वो पूरी दुनिया का विजिट कर रहा है, पूरी दुनिया में खापे खा रहा है, और अब जाके तो वो कह रहा है कि मैं सऊदी अरब में जा रहा हूँ। वो पाकिस्तान में पेश नहीं हो रहा। मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी, जजेस साहिबान से भी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इस मैटर को भी देखें कि एक बंदा इस तरह तो फिर पूरी जेल रिहा हो सकती है, इस तरह तो सारे बंदे रिहा हो सकते हैं कि आप उनको कहें कि 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं इलाज करवाना चाहता हूँ। कई कैदी हैं जिनको इलाज नहीं मिलता, वो जेल के अंदर ही मर जाते हैं, तो उनको भी फिर इजाजत दे दें, आम आदमी को दे दें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, फेडरल हुकूमत ये समझती है कि केसेस करने से अवाम की तवज्जो असल इशू से हटाई जा सकती है। अगर आप समझते हैं कि केसेस बनाने से पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो सकती है तो बिस्मिल्लाह, सारे पाकिस्तान के ऊपर आप केसेस कर दो। अगर आप समझते हैं कि केसेस बनाने से इकोनॉमी ठीक हो सकती है तो बिस्मिल्लाह करें। अगर आप समझते हैं कि गरीब को 2 वक्त की रोटी मिल सकती है तो पूरे पाकिस्तान पे केसेस कर दें। अगर आप समझते हैं कि केसेस करने से डॉलर नीचे आ सकता है तो बिस्मिल्लाह करें। अगर आप समझते हैं कि मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है तो पूरे मुल्क के ऊपर केसेस कर दें, 780 कर दें। दुनिया को बताएं कि हम दहशत गर्द हैं, हम पुरअमन नहीं हैं। कितनी बेशरम हुकूमत है कि पुरअमन शहरियों के ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे कर रही है और ये बता रही है कि जनाब मेरे मुल्क के जो शहरी हैं वो दहशत गर्द है, जबकि खुद इन्होंने फाइनेंशियली दहशत गर्दी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, इन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया हुआ है। इन्होंने इस मुल्क के गरीब अवाम के जज्बात से खेलकर, ईवान में बैठकर, वोट लेकर अपनी औलादों के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं। हम ये समझते हैं कि ये जुल्म की जो स्याह रात है ये खत्म होने वाली है।
हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब इलेक्शन नहीं होने दे, क्योंकि उन्हें पता है सारे जितने भी मैं समझता हूं कि असेंबली के अंदर जो 13 पार्टियों के जो मुजरम थे वो इकट्ठे होके जो कैबिनेट का हिस्सा है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। शर्म करो। जब फैसला तुम्हारे हक में आया था 9 अप्रैल के बाद का, उस वक्त बड़े ढोल पीट रहे थे, उस वक्त बड़े आके तो वो मरियम औरंगजेब कह रही थी कि मुबारक हो। अब भी मुबारकबाद ले लो।